हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ और इस ड्रामा की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया के साथ होती है, जो कि यहाँ कुछ गुंडों से बचकर रोड पर भाग रही होती है और तभी वो लोग उसे ड्रग दे देते हैं। पर जिया कैसे भी करके उन्हें अपने हील से मारती है और भागने लगती है और तभी इतने में जिया के सामने एक कार आ जाती है और जिया उस बंदे को हेल्प करने के लिए बोलती है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड शेन है। शेन को लग रहा होता है कि वो लड़की उसके पास पैसों के लिए आई है, इसलिए वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इस लड़की को यहाँ से निकालो, मेरी कार गंदी नहीं होनी चाहिए। पर तभी जिया जल्दी से उसकी विंडो पर नॉक करने लगती है और उसे बार बार हेल्प करने के लिए बोल रही होती है। शेन को भी उस पर यकीन नहीं आ रहा होता है, पर तभी वो इतने में देखता है कि वो गुंडे यहाँ पर जिया को पकड़ रहे हैं। तो वो जल्दी से अपनी कार से बाहर आता है जिया की हेल्प करने के लिए और फिर उनसे फाइट करने लगता है और अपने गार्ड्स को कह देता है कि इन सभी से निपटो। तभी इतने में जिया तो यहाँ पर शेन को किस करने लग जाती है। तो वो इससे कहता है कि तुम्हारी स्मेल तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन तुम्हारी किसिंग स्किल नहीं, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर वो भी उसे किस कर रहा होता है और यहाँ पर सभी गार्ड्स उन लोगों को अपना टाइम स्पेंड करने दे रहे होते हैं। फिर इसके बाद जिया कार से बाहर निकल कर जाने लगती है तो शेन का असिस्टेंट उसे 1 मिलियन का कार्ड देने लगता है, पर जिया इसे नहीं लेती है और कहती है कि अपने बॉस को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। ये बोलकर वो चली जाती है तो असिस्टेंट भी शॉक रह जाता है कि इस लड़की ने पैसे नहीं ली। फिर इसके बाद शेन जैसे बाहर आता है तो असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि वो लड़की यहाँ से जा चुकी है और उसने बोली कि उसे पैसे नहीं चाहिए। तो ये सुनकर चैन भी काफ़ी शॉक होता है और फिर वो जिया और अपने बारे में याद करने लगता है और अपने असिस्टेंट से कह देता है कि उस लड़की को ढूंढो और मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। फिर इसके साथ ही 5 साल बीत जाते हैं और जिया अब एक फूड डिलीवरी गर्ल की जॉब करती है और वो अभी घर आई होती है। तो यहाँ पर वो अपनी मेड्स को बातें करते हुए सुनती है, जो कि जिया के बारे में कह रही होती है कि वो बिल्कुल भी अच्छी कैरेक्टर की लड़की नहीं है। 5 साल पहले पता नहीं उसने किसके साथ नाइट स्पेंड करी और एक नाजायज़ बच्चा पैदा करी है। इतने में यहाँ पर हाउसकीपर आकर जिया को इस बारे में बताने लगती है कि उसकी स्टेप मॉम उसके बेटे तोंग तोंग को परेशान कर रही है और उसे मार रही है। हम देखते हैं कि जिया की स्टेप मॉम यहाँ पर उसके बेटे तोंग तोंग को अपने बेटे से माफ़ी मांगने के लिए कह रही होती है। तो वो कहता है कि मैंने कुछ गलती नहीं की हूँ, इसने ही मेरी मॉम के बारे में बुराई किया तो इस वजह से मैंने इसे मारा और मैं कोई गलत नहीं हूँ। तो स्टेप मॉम बहुत ही गुस्सा होने लगती है और जिया के बेटे तोंग तोंग को बहुत मारने लगती है। तो जिया जल्दी से यहाँ पर आकर अपने बेटे को प्रोटेक्ट करती है। तभी तोंग तोंग कह देता है कि मॉम मैंने कुछ गलत नहीं किया हूँ। फिर यहाँ पर स्टेप मॉम तो जिया को भी बहुत ज़्यादा स्टिक से मारने लगती है। तो तोंग तोंग चिल्लाता है कि अगर आप मेरी मॉम को ऐसे बुली करोगी ना तो मेरे डैड आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर ये सुनकर स्टेप मॉम बहुत ही गुस्सा होती है और मेड से कह देती है कि इन दोनों माँ बेटे को रूम में लॉक कर दो और इन लोगों को खाना पानी मत देना। फिर इसके बाद जिया अपने बेटे के साथ इस अंधेरे रूम में लॉक होती है और तभी तोंग तोंग उससे पूछने लगता है कि मम्मी क्या मैं सच में नाजायज़ हूँ। तो जिया से कहती है कि ऐसा मत बोलो, तुम तो मेरी एंजल हो। तो तोंग तोंग पूछता है कि फिर डैडी कहाँ पर है और वो हमें लेने के लिए कब आएंगे। तो जिया कहती है कि फिक्र मत करो, तुम पहले जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर तुम्हारे डैडी हमारे पास वापस आ जाएंगे। तो तोंग तोंग कहता है कि नहीं मम्मी, मैं चाहता हूँ कि डैडी हमारे पास जल्दी वापस आए ताकि वो आपको और मुझे प्रोटेक्ट करें। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर शेन को देखते हैं, जो कि बार में होता है और वो किसी कपल को किस करते हुए देखकर अपनी और जिया के बारे में भी याद करने लगता है। इतने में उसके फ्रेंड उसे पूछते हैं कि वो किसके बारे में सोच रहा है। तो शेन बता देता है कि एक लड़की के बारे में। तो ये लोग कहते हैं कि कहीं वो 5 साल पहले वाली लड़की तो नहीं। हम तो सोच रहे हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल लड़की होगी जिसके पीछे तुम अभी तक पागल हो। फिर शेन सोचने लगता है कि 5 साल पहले तुम खुद ही मेरे पास मेरी कार में आई थी और फिर तुम खुद ही मुझे छोड़कर चली गई और ऐसे गायब हो गई कि मैं अभी तक तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाया। फिर यहाँ पर शेन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि उसकी मॉम ने उसे कोई ज़रूरी बात करने के लिए तुरंत घर आने बोली है। फिर शेन जैसे यहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उसकी मॉम यहाँ पे प्रेयर रूम में होती है और वो शेन को देखकर कहती है कि तुम सही टाइम पर आए हो। और फिर वो उसे कुछ लड़कियों की फ़ोटो देकर उनमें से एक उसे अपने भाई के लिए चूज़ करने को बोलती है। शेन की मॉम उसे बताने लगती है कि मैंने मास्टर से मिलकर आई हूँ और उन्होंने कहा है कि जब तक तुम्हारे बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती है तब तक हमारे फैमिली में कोई बच्चे नहीं आएंगे। तो शेन कहता है कि मॉम आप क्या सोच रही हैं, मेरा भाई इतने साल से कोमा में पड़ा हुआ है तो आखिर वो शादी कैसे करेगा। तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि ये कोई रियल शादी थोड़ी ना है, हमें बस एक लड़की चाहिए जो कि तुम्हारे भाई के साथ नाम की शादी करेगी और हमारी फैमिली में उसकी गुड लक के लिए आएगी। और तुम ये सब छोड़ो, इन सारी लड़कियों की फ़ोटो देखो, ये सारी रिच फैमिलीज़ की डॉटर्स हैं जिनका मैंने हॉरोस्कोप चेक करके यहाँ पर मंगवाई हूँ। तुम बस ज़्यादा मत सोचो और अपने भाई के लिए एक वाइफ चुनो। तो शैन उनमें से एक फ़ोटो चूज़ कर लेता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जिया के पास उसकी स्टेप मॉम आती है और कहने लगती है कि तुम तो कितनी ज़्यादा लकी हो, शैन फैमिली ने अपने बड़े बेटे के लिए तुम्हें चुना है, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं।
तो जिया कहती है कि शैन फैमिली का जो बड़ा बेटा है वो तो कोमा में है ना, और वैसे भी मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, तो मैं उसे शादी नहीं करने वाली। तो इसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम जैसी सेकंड हैंड लड़की कुछ ज़्यादा ही सपने नहीं देख रही है। वो तो अगर शैन फैमिली का बेटा कोमा में ना होता ना, तो तुम जैसी लड़की को तो वो लोग कभी चुनते भी नहीं, जिसका पहले से ही बच्चा है। तो ये तो तुम्हारी लक इतनी अच्छी है, इसलिए तुम चाहो या ना चाहो ये शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। फिर हम यहाँ पर शैन को देखते हैं, जो कि वेडिंग सेरेमनी को देखकर सोच रहा होता है कि मेरी मॉम भी ना कितनी जल्दी में है। कल ही उन्होंने मुझे भाई के लिए एक वाइफ चूज करने के लिए कहा और आज ही उनके लिए शादी भी रख दी। तो अस्टिन बताने लगता है कि उसने उसकी मॉम की बातें सुना था कि उस लड़की के बजट के हिसाब से अगर आज उसके भाई की शादी उसके साथ होगी तो ये उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा गुड लक होगा, इसलिए उसकी मॉम ने आज ही के दिन शादी रख दी। शैन कहता है कि मेरा भाई इतने सालों से कोमा में है, पता नहीं उसे कब होश आएगा, और मेरे भाई की ये कंडीशन देखकर भी आखिर कोई रिच फैमिली की लड़की मेरे भाई से शादी करने के लिए कैसे रेडी है। डस्टिन कहने लगता है कि बॉस आपकी फैमिली है इतनी रिच कि कई सारी लड़कियां हैं जो आपकी फैमिली में घुसना चाहती हैं। फिर शैन तो इस वेडिंग सेरेमनी के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो रहा होता है और वो यहाँ से जाने लगता है। तो उसका अस्टिन कहता है बॉस आपकी मॉम का स्पेशल ऑर्डर है कि आपको सेरेमनी अटेंड करनी पड़ेगी, पर शैन फिर भी नहीं मानता और वो स्मोक करने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिया के डैड और स्टेप मॉम मिलकर जिया को यहाँ वेडिंग ड्रेस में गार्ड के जरिए पकड़ के लेके आ रहे होते हैं। तभी जिया अपने डैड से कहने लगती है कि डैड क्या आप सच में मेरी एक वेजिटेटिव पर्सन से शादी करवाने जा रहे हैं? क्या आप भूल गए जब मॉम की डेथ हो रही थी तो आपने उनसे प्रॉमिस किए थे कि आप मेरा अच्छा ख्याल रखोगे, तो आप मेरे साथ अभी क्या कर रहे हो? तो जिया के डैड उसे कहने लगते हैं कि बेटा मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम कंपनी की सिचुएशन तो जानती हो ना, हमें पैसों की ज़रूरत है, नहीं तो मैं भी चाहता था कि तुम अपनी पसंद का कोई लड़का ढूंढो। तभी स्टेप मॉम यहाँ पर उसके डैड को चिल्लाने लगती है कि कुछ भी बकवास मत करो, ये वेडिंग होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तभी गार्ड्स यहाँ पर बीच में से कुछ सामान को लेकर जा रहे होते हैं और जिया को बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है और वो गार्ड से अपने आप को छुड़ाकर यहाँ से भागने लग जाती है। और वो भागते हुए यहाँ पर दरवाज़ा खोलकर एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर शैन पहले से स्मोक कर रहा होता है। इस रूम में अंधेरा होता है, इसलिए जिया और शैन एक दूसरे को बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं, पर शैन को जिया की स्मेल जानी पहचानी लग रही होती है और वो उसे याद करने लग जाता है। और फिर जिया भी सोचती है कि इस बंदे की आवाज़ जानी पहचानी है, कहीं ये वही तो नहीं। फिर शैन जल्दी से लाइट्स ऑन करने जाता है और तभी इतने में जिया की स्टेप मॉम दरवाज़ा खोलती है तो जिया उनकी तरफ मुड़ जाती है और शैन उसे देख ही नहीं पाता। फिर स्टेप मॉम तो जल्दी से जिया को उसका वेल पहना देती है और शैन से कहने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। शैन कहता है कि आप कौन हो, तो वो बताने लगती है कि मैं मिस जियांग हूँ और ये मेरी स्टेप डॉटर है, तुम्हारे बड़े भाई की होने वाली वाइफ, यानी कि तुम्हारी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ। फिर शैन याद करने लगता है कि उसने जिस लड़की की फोटो चुना था तो उसकी मॉम ने बताई थी कि वो जियांग फैमिली की डॉटर है। फिर जिया की स्टेप मॉम उसे यहाँ से लेके जाने को करती है तो वो हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है। तभी स्टेप मॉम उसे समझाती है कि तुम अपने बेटे तोंगतोंग की जान बचाना चाहती हो ना, तो चुपचाप मेरी बात सुनो। अगर तुम मेरे कहने पर ये शादी चुपचाप से कर लोगी तो फिर मैं तुम्हारे बेटे की सर्जरी की फ़ीस के पैसे दे दूँगी, तो तुम सोच लो तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है। फिर यहाँ पर जिया अपने बेटे तोंगतोंग के बारे में ही सोचने लग जाती है कि डॉक्टर ने उसे बताया कि तोंगतोंग की जो दिल की बीमारी है उसके बचने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ सर्जरी हो जाएगी तो वो ठीक हो सकता है। अब यहाँ जिया अपनी स्टेप मॉम से कह देती है कि ठीक है मैं आपकी बात मानने के लिए रेडी हूँ, और फिर वो अपनी स्टेप मॉम के साथ चली जाती है क्योंकि उस बार मेरे असिस्टेंट ने उसे पैसे दिया था पर उसने पैसे नहीं ली थी, तो वैसे टाइप की लड़की थोड़ी ना हो सकती है जो पैसों के लिए किसी से भी शादी कर ले। फिर ये सोच पड़ जाता है कि आखिर वो कहाँ पर होगी। फिर हम देखते हैं कि वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और ब्राइड की एंट्री होती है। जैसे ही जिया स्टेज पर जाने लगती है तो सभी लोग ये देखकर बातें कर रहे होते हैं कि इस ब्राइड की शादी तो मुर्गी के साथ होने जा रही है। सभी लोग बातें करते हैं कि हाँ शैन फैमिली का बड़ा बेटा तो अभी भी कोमा में है तो वो क्या ही शादी करेगा, तो यानी शैन फैमिली ने बस इस लड़की से नाम की शादी करे और ये लड़की तो बस शैन फैमिली में डेकोरेशन के लिए आ रही है। जिया अपनी मजाक उड़ते हुए सुन रही होती है और वो सोचती है कि ये सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए मेरा बेटा है और मुझे उसके लिए ये सब सहना होगा। फिर जिया की इस मुर्गी के साथ वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, पर तभी ये मुर्गा तो अचानक से मर जाता है। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये लड़की तो कितनी अनलकी है, क्या पता इसकी वजह से शैन फैमिली का बड़े बेटे को भी कुछ हो जाए। अब तभी यहाँ पर शैन को भी ये सारी आवाज़ें आ रही होती है और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि बाहर क्या चल रहा है। तो उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि उसकी मॉम जिस मुर्गे से उसकी सिस्टर इन लॉ की शादी करवा रही थी वो मुर्गा अचानक से मर गया है। शैन भी ये सुनकर कहने लगता है कि मॉम भी ना कैसी हरकतें कर रही हैं, मैंने पहले ये सबसे मना किया था। असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आप बाहर चल के देखेंगे कि क्या चल रहा है। तो शैन कहता है कि मैं ये सब में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं कंपनी जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ शैन की मॉम यहाँ पर परेशान हो रही होती है कि अब क्या किया जाएगा।
तभी सभी लोग जिया के बारे में बातें करने लगते हैं कि शैन फैमिली आखिर ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवा भी कैसे रहे। इस लड़की का तो पहले से ही नाजायज़ बच्चा है, तो ज़रूर कोई वाइल्ड मैन भी होगा उसकी लाइफ में। शैन की मॉम जी सुन लेती है और कहने लग जाती है कि ये ऐसे टाइप की लड़की है, फिर तो आखिर ऐसे कैसे मैं इसकी शादी अपनी फैमिली में करवाऊंगी। तो जिया तुरंत ही कहने लग जाती है कि जैसा ये लोग कह रहे मैं वैसी गंदी बिल्कुल नहीं हूँ। तो स्टेप मॉम जल्दी से इसे थप्पड़ लगाती है और फिर वो जाकर शैन की मॉम को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है कि उन्हें मास्टर ने कहा था ना कि इस लड़की से शादी करवा के उनका बेटा ठीक हो पाएगा, तो उनको इतना अच्छा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द ही शादी की प्रोसीजर कंप्लीट करवानी चाहिए। और वो शैन की मॉम को समझा देती है कि आप इस बात की फिक्र मत करो, इसका जिस भी वाइल्ड मैन के साथ अफेयर चल रहा था वो तो यहाँ पर उसके पास है भी नहीं और ये उसके बेटे को भी उससे दूर कर देगी। जिया अपनी स्टेप मॉम से कहने लग जाती है कि आप मेरे बेटे को मुझसे ऐसे नहीं छीन सकती हो। तो स्टेप मॉम इसे समझाने लगती है कि चुपचाप मेरी बात सुनकर ही शादी कर लो, नहीं तो तुम अपने बेटे को दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। और फिर से जिया की स्टेप मॉम शैन की मॉम को मनाने लग जाती है कि उनके बड़े बेटे और जिया का हॉरोस्कोप मिलता है और ये टाइम भी बिल्कुल सही है उन दोनों की शादी करने का, तो उन्हें ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो इसके साथ शादी नहीं करेंगी तो उन्हें फिर भी किसी और लड़की को ढूंढना पड़ेगा और उसमें और टाइम लग जाएगा। तो शैन की मॉम भी फिर सोचने लगती है कि फिर जब उनके बड़े बेटे की शादी नहीं होगी तो छोटे बेटे की कैसे होगी और फिर उन्हें ग्रैंड चिल्ड्रन कब देखने को मिलेंगे। तभी जिया अपनी स्टेप मॉम से कहने लगती है कि वो अपने बेटे को देखना चाहती है और उसे वो छोड़कर नहीं जाने वाली। तो इसकी स्टेप मॉम तो इसे मारने लग जाती है। तभी जिया के डैड उसे रोकते हैं कि तुम मेरी बेटी को क्या मारने वाली हो, पर स्टेप मॉम तो रुक ही नहीं रही होती है। और तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो जिया की स्टेप मॉम को चिल्लाकर रुकने के लिए बोलता है और पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो उसकी मॉम उसे बताने लग जाती है कि इस लड़की ने बाहर वाइल्ड मैन के साथ अफेयर चलाई हुई है, तो इस वजह से इसकी स्टेप मॉम से सबक सिखा रही है। शैन कहता है कि मॉम अगर ऐसी बात है तो इस शादी को कैंसिल कर देते हैं। तो शैन की मॉम कहती है कि नहीं, ये टाइम बहुत ही अच्छा है और तुम्हारे भाई की ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए उसकी शादी होना ज़रूरी है। तो शैन कहता है कि फिर मॉम आप इस वेडिंग को कंटिन्यू करो, इस लड़की को टॉर्चर देकर आपको क्या मिलने वाला है। अगर ये लड़की पुरानी चीज़ें भूलकर हमारी फैमिली में शादी करके मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए रेडी है और सारे रूल्स मानने के लिए रेडी है तो फिर इतना काफ़ी है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है। जिया तो शौक रह जाती है कि ये मिस्टर शैन मेरी हेल्प कर रहा है। तभी ये उससे पूछ लेता है कि क्या तुम दिल से मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए तैयार हो और हमारी फैमिली के रूल्स मानने के लिए तैयार हो। तो जिया इसके लिए हाँ बोल देती है। फिर शैन की मॉम ऑर्डर देने लगती है कि दूसरे मुर्गी को लेकर आओ शादी कंटिन्यू करने के लिए। तो शैन कहता है कि मॉम इसकी क्या ज़रूरत है, एक काम करते हैं मैं अपने भाई की जगह अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ शादी की रस्में निभा लेता हूँ। ये सुनते के साथ ही सभी लोग शौक रह जाते हैं और शैन की मॉम मना करने लगती है कि ये गलत होगा। तो शैन कहता है कि अगर आपको ये गलत लग रहा है तो फिर शादी कैंसिल कर देते हैं। तो फिर उसकी मॉम मान जाती है कि ठीक है फिर, और फिर जिया और शैन की वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। तो सभी लोग इन लोग को देखकर बातें करने लगते हैं कि ये देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टर शैन इस लड़की से खुद शादी कर रहे हैं। तो कुछ बंदे कहते हैं कि मिस्टर शैन का उनके भाई के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है, तो वो बस अपने भाई के जगह ही शादी कर रहे हैं। तभी जिया भी सोच रही होती है कि मैंने इस मिस्टर शैन के बारे में रूमर सुनी थी कि ये बहुत ही ख़राब बंदा है और बहुत ही रूड है, लेकिन लगता है रियल में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मेरी हेल्प जो कर रहा है। फिर शादी की रस्में स्टार्ट हो जाती है और सबसे पहले उन दोनों को अपना हाथ पकड़ना होता है। तो शैन जिया का हाथ पकड़ के उसे समझा देता है कि तुम ज़्यादा मत सोचना, मैं बस चाहता हूँ कि ये सेरेमनी जल्दी से कंप्लीट हो जाए, इस वजह से मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ। तो जिया कहती है कि मिस्टर शैन मैं ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ, आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। फिर सारी रस्में कंप्लीट हो जाती है और लास्ट वाली रस्म में शैन को जिया का वेल उठाकर उसका चेहरा देखना होता है, पर वो बस यहाँ पर खाली एक्शन करता है और उसका फेस दिखे भी नहीं कह देता है कि अब वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट हुई ना तो मैं जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरी काम है, ऐसा बोलकर तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। और फिर जिया अपना वेल उठाकर उसे पीछे से जाते हुए देखती है पर उसे पहचान ही नहीं पाती। फिर वेडिंग के बाद शैन की मॉम जिया को लेकर घर आ जाती है अपने बड़े बेटे के रूम में और उसे समझाती है कि आज चाहे जो हुआ हो, अब तुम्हारी शादी हमारी फैमिली में हो गई है तो तुम अब मेरी डॉटर इन लॉ, इसलिए अब तुम्हें यहाँ के रूल्स अच्छे से फॉलो करने हैं और मेरे बड़े बेटे का ख्याल रखना है, समझ गई तुम। जिया हाँ बोल देती है और वो मन में सोचती है कि उसके लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने बच्चे को देखना। फिर इनके यहाँ से बाहर जाते ही जिया जल्दी से अपनी स्टेप मॉम को कॉल करके कह देती है कि आपके कहने के हिसाब से मैंने अब इस फैमिली में शादी कर ली हूँ, तो अब मैं अपने बेटे को कब देख सकती हूँ। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारा उस फैमिली में शादी करना तो बस फर्स्ट स्टेप है, अब मेन इम्पॉर्टेंट काम तुम्हें ये करना है कि शैन फैमिली का जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि 2 बिलियन का है उसकी अभी जल्दी बिडिंग लगने वाली है, और अगर तुम हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देती हो तो ही मैं तुम्हें अपने बेटे को देखने को दूंगी और फिर उसकी सर्जरी भी करवा दूंगी, तुम्हें उसका ट्रीटमेंट करवाना है ना। जिया कहती है कि आखिर मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन कैसे ला कर दूंगी। स्टेप मॉम कहती है कि ये काम बहुत ही सिंपल है,
देखो ये प्रोजेक्ट मिस्टर शेन के हाथ में, तो तुम उसके स्टडी रूम में जाओ, ज़रूर तुम्हें वहाँ पर प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ मिल ही जाएगा और तुम्हें बस प्रोजेक्ट का नंबर देखना है। तो जिया इस काम के लिए हाँ बोल देती है और फिर वो जाकर मेड से पूछती है कि मिस्टर शेन का रूम कौन सा है। एक्चुअली आज इन्होंने मेरी हेल्प की थी तो मुझे बस उन्हें थैंक यू बोलना है। तो फिर मेड उसे शेन का रूम बता देती है और कहती है कि वैसे तो मिस्टर शेन जल्दी यहाँ पर आते नहीं हैं। फिर जिया शेन के रूम में आकर प्रोजेक्ट की फाइल्स ढूंढने लगती है और तभी वो यहाँ पर उसका फ़ोटो देख लेती है और देखते के साथ ही पहचान जाती है कि यानी मिस्टर शेन कोई और नहीं बल्कि वही है। फिर ये उसके बारे में याद कर ही रही होती है कि इतने में से आवाज़ आती है कि शेन यहाँ पर आ रहा है। तो ये जल्दी से शेन के आने से पहले ही अपना फेस कवर करने लगती है और फिर वो इसे पूछता है कि सिस्टर इन लॉ आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो ये कह देती है कि मेरे फेस पे एलर्जी हो गई है और मैं गलती से यहाँ पर आ गई और ऐसा बोलकर जाने लगती है। तभी शेन उसे रोकता है और समझाने लगता है कि देखो चाहे नाम के लिए हो या कैसे भी हो, अब तुम मेरे भाई की वाइफ हो और मेरे भाई का एक्सीडेंट से पहले भी बहुत ही नाम हुआ करता था, इसलिए तुम उसका नाम खराब करने की कोशिश मत करना। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुमने ये शादी बस पैसे के लिए करी हो और मैंने तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में सुना हो कि तुम कैसे टाइप की कैरेक्टर की लड़की हो। जिया सुनते के साथ ही शेन को सुना देती है कि मिस्टर शेन मैं तो आपको अच्छा समझ रही थी, लेकिन आप भी उन लोगों में से हैं जो कि रूमर सुनकर वही बातें करने लगते हैं और भीड़ में ही शामिल हो जाते हैं। ऐसा बोलकर ही चली जाती है और शेन सोचता है कि वो तो इसे बहुत ही सीधी सादी लड़की समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही तेज़ है। और फिर शेन सोचने भी लगता है कि वैसे ये सच में यहाँ गलती से आ गई थी या फिर जानबूझ के आई थी। फिर जिया अपने रूम में आने के बाद इस बारे में सोचने लगती है कि अब मुझे तोंग तोंग का डैडी मिल गया है और हम दोनों सेम छत के नीचे रह रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। लेकिन पता नहीं उसको मैं याद भी होंगी कि नहीं, शायद वो मुझे भूल चुका है और वैसे अगर उसे मैं याद भी होंगी तो भी क्या, ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है और मैं ऐसे में उसे नहीं बता सकती हूँ कि मैं वही हूँ। नहीं तो अगर इसने मुझसे तोंग तोंग को छीन लिया तो फिर मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। लेकिन आखिर मैं इस बात को कब तक सीक्रेट रख पाऊंगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे इसकी नींद खुलती है तो इसे स्टेप मॉम की कॉल आती है और वो इसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है। जिया यहाँ पर उन्हें बता देती है कि आपने जो मुझे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लाने बोली वो मुझे स्टडी रूम में मिली ही नहीं, और वैसे भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो थोड़ी ना ऐसे ही रूम में रख देगा ताकि मुझे मिल जाए। तो स्टेप मॉम कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें एक और हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, देखो इस काम को जल्दी पूरा करो नहीं तो फिर तुम्हारे बेटे की सर्जरी भी भूल जाना। ऐसा बोलकर इसकी स्टेप मॉम यहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं शेन यहाँ कार में होता है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि अब उसकी मॉम जल्द से जल्द उसकी शादी करवाना चाहती है। तो शेन कहता है कि मॉम भी ना एक दिन भी रेस्ट नहीं करती है, कल ही उन्होंने मेरे भाई की शादी करवाई और अब मेरी शादी करवाना चाहती है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप फिक्र मत करो, मैंने आपकी मॉम को बता दिया हूँ कि आप ऑलरेडी किसी और लड़की को लाइक करते हैं और उसे ढूंढ भी रहे हैं और आप सिर्फ उसी से शादी करेंगे। शेन पूछता है कि क्या उस लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो असिस्टेंट कहता है कि नहीं। फिर शेन ऑर्डर दे देता है कि इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखना, वो मिलनी चाहिए। फिर इतने में कार से जाते वक्त शेन को जिया रास्ते में नजर आ जाती है और जिया भी इसे देख लेती है कि उसने भी इसे देख लिया। वो तुरंत ही भागने को करती है और तभी जल्दी जल्दी में वो एक टैक्सी के सामने आने वाली होती है। तो वो टैक्सी ड्राइवर इसे चिल्लाने लगता है कि लड़की क्या तुम ब्लाइंड हो। तभी इतने में शेन यहाँ पर आ जाता है और वो जिया के लिए उस टैक्सी ड्राइवर से फाइट करने लगता है और फिर जिया का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेके जाने को करता है। उसे दूर भाग रही होती है तो ये उसे हक करके रोकने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, नहीं तो फिर तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगी। तो जिया पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया। तो शेन कहता है कि वो रात थी इतनी कमाल की कि मैं तो तुम्हें चाह कर भी भूल नहीं पाया, और वैसे 5 साल पहले तुमने मेरे पास आकर मुझे प्रोवोक करी थी और मैंने तुम्हारी हेल्प किया था ना, तो तुम्हें अब मुझे रिपे करना चाहिए। ऐसा बोलकर फिर उसे किस करने लगता है। पर फिर जिया को याद आ रहा होता है कि कैसे उसने शेन के भाई से अब शादी करी है और इसने उसे प्रॉमिस भी करवाया था कि ये उसके भाई का ख्याल रखेगी और घर के रूल फॉलो करेगी। इसलिए यही सोचकर वो उसे दूर कर देती है और यहाँ से जाने लगती है। तो शेन जल्दी से जाकर उसे उठा लेता है। तो जिया कहती है कि छोड़ो मुझे। शेन नहीं मानता और कहता है कि 5 साल पहले तुम गायब हो गई थी और मैं तुम्हें वापस से अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, और फिर उसे ले जाकर अपनी कार में बैठाता है। तो जिया कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो। शेन कहता है कि मैं फिर से तुम्हें 5 साल पहले वाली चीज़ें थोड़ी ना करने दूंगा, तुम मेरा फ़ायदा उठाने के बाद अब ऐसे नहीं जा सकती हो। जिया कहती है कि ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम विक्टिम हो। फिर शेन इसके क्लोज जाने लगता है। तो जिया कहती है कि तुम कर क्या रहे हो। तभी वो उसका फ़ोन लेता है और कहता है कि तुम ज़्यादा ही सोच रही थी, और फिर वो उसके फ़ोन से अपने आप को वीचैट पर ऐड कर लेता है और उसका नाम भी जान जाता है। फिर जिया तो तुरंत यहाँ से चली जाती है। फिर जब जिया घर पहुँचती है तो देखती है कि शेन की मॉम यहाँ पर उससे कॉल पर बात कर रही होती है।
असिस्टेंट शैन की मॉम को बता देता है कि शैन को वो लड़की मिल गई है जिसको वो 5 साल से ढूंढ रहा था और अब उन्हें उनकी डॉटर इन लॉ मिल जाएगी। तो ये सुनकर तो शैन की मॉम बहुत ही खुश होने लगती है कि अब फाइनली शैन की भी शादी हो जाएगी। फिर जैसे ही शैन की मॉम जिया को देखती है तो जिया उन्हें आंटी कहने लगती है। तो शैन की मॉम उसे समझा देती है कि अब तुम मेरी डॉटर इन लॉ, तो मुझे मॉम कहना। कोई बाहर वाला सुनेगा तो वो आखिर क्या बात करेगा। और हाँ, तुम अब मेरे साथ एक पार्टी में चलोगी, मेरे किसी डिस्टेंट रिलेटिव की बर्थडे पार्टी है। तो जिया पूछती है कि क्या शैन भी जाने वाला है। तो शैन की मम कहती है कि नहीं, वो तो बिजी रहता है, इसलिए सिर्फ हम दोनों चलने वाले। तो जिया मान जाती है और फिर वो शैन की मॉम के साथ यहाँ पार्टी में पहुँचती है। फिर शैन अपने ऑफिस में होता है और वो जिया को कॉल लगाकर पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है, पर जिया नहीं बताती। तो भी वो वहाँ की आवाज़ें सुन लेता है और समझ जाता है कि वो पार्टी में गई हुई है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां इसे देखकर बातें करने लगती है कि इसने तो शादी की सेरेमनी खराब कर दी थी ना, तो भी आखिर शैन फैमिली के लोग इसे इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे और इसे यहाँ पर भी लेकर आए। फिर ये लड़कियां यहाँ पर जिया को बोली करने लगती है और उसके ऊपर वाइन भी गिरा देती है और कहती है कि वो उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो जिया भी इन लड़कियों के ऊपर वाइन फेंकती है और कहती है कि अगर वो लोग उसे बुली करेंगे तो वो भी इतनी आसानी से बैठेगी नहीं। फिर तो ये लड़कियां जिया पर और गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं, अब तुम्हें हम सबक सिखाएंगे और मिस्टर शैन को इस बारे में बता देंगे। फिर शैन यहाँ पार्टी में पहुंच जाता है और उसे देखकर जिया अपना मुंह छुपा रही होती है। तो जल्दी से ये लड़की जिया को पकड़ के कहती है कि अब तुम क्या चुप रही हो, अब मेरा कजिन आ गया है, अब तुम बचोगी नहीं। और फिर ये लड़की तुरंत ही शैन को जिया के बारे में कंप्लेन करने लगती है कि कजिन इस लड़की को सबक सिखाओ। तो शैन ये सुनने के बाद जिया को ही चिल्लाने लगता है कि वो यहाँ पे क्या ट्रिक्स खेल रही है। तो ये कहती है कि तुमने मुझे मिसअंडरस्टूड किया है, ये लोग झूठ कह रही है। तभी शैन जिया को पीछे मोड़कर उसे फेस करने के लिए कह रहा होता है। तभी वो जल्दी से मास्क पहन चुकी होती है और फिर शैन तो उसे देखकर पहचान ही नहीं पाता कि अब जब तुम मेरे घर पे शादी कर चुकी हो और अब तुम मेरी सिस्टर इन लॉ है तो अच्छे से रूल्स फॉलो करके रहो। तो जेनी उसे क्लियर करती है ये सारी लड़कियां तुम्हें झूठ कह रही थी और मैं कोई तुम्हें सेड्यूस नहीं कर रही हूँ, ना तुम्हारी कोई पीछे पड़ी हूँ। और फिर जिया तो यहाँ से चली जाती है और शैन सोचता है कि ये सच में बहुत ही गुस्से वाली है। फिर उसके बाद ये जिया को ही ढूंढ रहा होता है कि वो कहाँ पर है। फिर नेक्स्ट सीन में जिया लिफ्ट से जब कहीं जा रही होती है तभी वो इस सोच में होती है कि शैन तो उससे बहुत ही नफरत करता है, तो पता नहीं कब तक अपनी आइडेंटिटी को छुपा पाएगी। फिर जैसे वो लिफ्ट में होती है तभी इतने में शैन भी यहाँ पर आया होता है और ये सोचती है कि ये यहाँ पर क्यों आया है। फिर अचानक से बीच में लिफ्ट खराब होने लगती है तो जिया हेल्प के लिए आवाज़ देने लग जाती है। इतने में वो देखती है कि शैन की तबीयत तो खराब हो रही है, तो ये सोचती है कि इसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। फिर ये तुरंत ही उसकी फिक्र करने लगती है और सोचती है कि ये तो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा है। फिर वो उसे CPR दे रही होती है तो शैन को यहाँ पर होश आ जाता है और वो जिया को देखकर तुरंत ही उसे हक करने लगता है और कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो जिया उसे पूछती है कि सिर्फ एक रात के बाद ही तुम मुझे इतना क्यों ढूंढ रहे थे। तो कहता है कि मेरे लिए सिर्फ वो एक रात की बात नहीं थी, उसके बाद से ही तुम मेरी हो चुकी थी और अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। ऐसा बोलकर फिर से उसे किस करने लगता है और फिर वो उसे किस कर ही रहा होता है कि इतने में लिफ्ट फिर से बहुत तेजी में हिलने लगती है। जिया इतना ज़्यादा डर रही होती है और शैन तो यहाँ पर बेहोश हो जाता है और तभी इतने में शैन का फ़ोन उसके पॉकेट में से निकल जाता है और जिया उसका फ़ोन देख लेती है। शैन के असिस्टेंट ने उसे मैसेज करके बिडिंग के डॉक्यूमेंट दिए होते और ये सोचती है कि उसकी स्टेप मॉम ने उसे जो प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट मांगी थी वो बिडिंग के नंबर्स देखने के लिए मांगी थी। फिर ये तुरंत ही इस डॉक्यूमेंट की फ़ोटोज़ ले लेती है और तभी इतने में बाहर से कोई हेल्प के लिए आवाज़ देने लगता है। तो जिया चिल्लाकर बताती है कि हाँ, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, प्लीज़ जल्दी से एम्बुलेंस को भी कॉल कर दो। फिर इसके बाद शैन को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो वो जिया को जाते हुए देखकर उसे अपने पास आने के लिए बोलता है और फिर उसे तुरंत ही हक कर लेता है और कहने लगता है कि तुम बस ठीक हो, मैं बहुत ही खुश हूँ। तो जिया पूछती है कि क्या तुम गुस्सा नहीं हो। तो शैन कहता है कि आखिर मैं गुस्सा क्यों होऊंगा, तुमने तो मेरी जान बचाई हो। तो जिया सोचती है कि यानी इसने मुझे पहचाना ही नहीं कि मैं ही इसकी सिस्टर इन लॉ। फिर ये शैन को छोड़ने के लिए कह रही होती है तो ये कहता है कि नहीं, देखो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम भी मुझे लाइक करती हो, नहीं तो कल तुम मुझे एलिवेटर में ऐसे बचाती नहीं, उल्टा मुझे छोड़कर चली जाती। तो जिया से कह देती है कि शायद हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। तो ये कहता है कि आखिर क्यों, हम दोनों ही जब एक दूसरे को लाइक करते हैं तो इसमें क्या ही गलत है। तो जिया कहती है कि तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि क्या पता मेरे पास पहले से एक बॉयफ्रेंड होगा या फिर मैं मैरिड होंगी तो फिर। तो भी शैन कह देता है कि तुम चाहे मैरिड हो या तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड हो, मैं तुम्हारा ब्रेकअप करवा दूंगा और शादी हो गई होगी तो डिवोर्स करवा दूंगा। जिया कहती है कि जब तुम्हें पता चलेगा ना मैं कौन हूँ तो फिर तुम ऐसा नहीं बोलोगे। तो ये पूछता है कि फिर मुझे बताओ तुम कौन हो। जिया कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर वो जैसे ही बताने ही वाली होती है कि इतने में उसे कॉल आ जाती है और जिया की स्टेप मॉम उसे कॉल पर चिल्ला रही होती है कि तुम्हारा 1 हफ्ता खत्म हो गया है, अब तुम जल्द से जल्द मुझे प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट दिलवाओ।
नहीं तो फिर तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ क्या करूंगी। तो जिया अपनी स्टेप मॉम से कहती है कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। फिर जैसी वो कॉल रखती है तो शैन उसे पूछने लगता है कि तुम किसके पास जा रही हो और तुम मुझे बताओगी तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। जिया इसे कहती है कि तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो और तुम कह रहे थे कि तुम मुझे लाइक करते हो। तो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जो होंगी मेरी लाइकिंग तुम्हारे लिए चेंज नहीं होगी और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और फिर पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर फिर उसे किस करता है और पूछता है कि तुम मुझे बताओगी कि तुम किस बात की इतनी फिक्र कर रही हो। फिर जिया को यहाँ पर फिर से उसकी स्टेप मॉम की मैसेज आ रही होती है। तो कहती है कि अभी मुझे ज़रूरी काम है, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। और ये मन में सोचती है कि अब मैं कल इससे सारी चीज़ें क्लियर कर लूँगी। शैन भी मान जाता है और फिर जिया यहाँ से जाने लगती है और शैन सोच रहा होता है कि कल वैलेंटाइंस डे है, तो क्या ये कल मुझे डेट पर इसलिए बुला रही है क्योंकि ये मुझे हाँ बोलने वाली है। फिर इसके बाद जिया यहाँ अपनी स्टेप मॉम से मिलने घर पहुँचती है और उनसे कह देती है कि प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट मेरे हाथ लग गया है, बस आप पहले मेरे बेटे को मुझे देखने दो, नहीं तो फिर मैं ये नहीं दिखाने वाली हूँ। तो ये फिर मेट को कहकर इसके बेटी तुम को यहाँ पर बुला लेती है और जिया उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, कहीं ये तुम्हें परेशान तो नहीं करती है। तो तुम कहता है कि नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर स्टेप मॉम कहती है कि आप प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट दो। तो फिर ये कहती है कि मैंने आपको सेंड कर दी। फिर स्टेप मॉम तो खुश होने लग जाती है कि अब डॉक्यूमेंट उनके हाथ लग गया है। और यहाँ पर जिया सोच रही होती है कि वो अपनी स्टेप मॉम को उसके प्लान में कामयाब होने थोड़ी ना ऐसे देगी। और फिर जिया तुम से कहने लगती है कि हम यहाँ से चल रहे हैं। तो वो पूछता है कि मम्मी हम कहाँ पर जाने वाले हैं। तो जिया मन में सोचती है कि अभी मैं तुम को अपनी फ्रेंड को दे दूंगी उसे संभालने के लिए और फिर उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया यहाँ घर पहुँचती है जहाँ पर शैन की मॉम पहले से उसका इंतजार कर रही होती है और उसे डांटने लगती है कि तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें घर भी आना है, तुम वहाँ पार्टी में मुझे बिना बताए ही चली गई, तुमने लगता है अपनी इस मदर इन लॉ को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लियो। तो जिया तुरंत ही शैन की मॉम को सॉरी कहने लगती है और बताती है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो शैन की मॉम जिया को माफ़ कर देती है और कहती है कि ठीक है अपने रूम में जाओ, अगली बार ऐसा मत करना। पर फिर वो उसे रोक कर उसके गले वगैरह पे निशान देख लेती है। फिर ये देखकर तो मेड्स भी आपस में बातें करने लगते हैं कि लगता है किसी ओल्ड मैन के साथ ये अफेयर चला रही है। फिर शैन की मॉम जिया को चिल्लाने लगती है कि तुमने बाहर कौन से गंदे काम करके आई हो और फिर ये इसे पनिशमेंट देने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि शैन भी घर आ जाता है। जैसे शैन ये देखता है तो मेड से पूछता है कि फिर मेरी मॉम को क्या हो गया है। तो मेड बताने लगती है कि आपके सिस्टर इन लॉ ने आपके भाई को चीट करी है और बाहर किसी ओल्ड मैन के साथ अफेयर चला कर आई है। शैन की मॉम जिया से कहती है कि अगर तुम मुझे बता दोगी कि वो बंदा कौन है जिसके साथ तुम अफेयर चला के आई हो तो फिर शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ। जिया नहीं बता रही होती है। तो फिर ये उसके चोट के ऊपर गर्म पानी भी फेंकने लग जाती है। तभी शैन यहाँ पर आकर अपनी मॉम को रोकता है और उन्हें जिया को स्टिक मारने से भी रोकता है। तो शैन की मॉम जिया से कहती है कि तुम मुझे बता दोगी ना कि किसके साथ तुम अफेयर चला रही हो तो मैं तुम्हें आज ही छोड़ दूंगी, नहीं तो फिर तुम बचोगी नहीं। जिया कहती है कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है, आप मुझे मार भी दोगी तो भी मैं नहीं बताने वाली। तो फिर शैन अपनी मॉम से कह देता है कि इसे जाने दो क्योंकि अगर आप इसे और मारेंगी तो ये मर जाएगी। और फिर ये मेड से कहता है कि इसे इसके रूम में लेकर जाओ। फिर मेड जब जिया को लेकर जा रही होती है तो शैन पीछे से जिया को देखकर उसका निशान देखकर पहचान जाता है और फिर तुरंत ही उसे पकड़कर उसका फेस देखता है और कहता है कि ये सच में तुम ही हो, यानी तुम अब तक मेरे साथ ट्रिक्स खेल रही थी। जिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ। तो शैन कहता है कि फिर ये सब क्या है, सारा सच अब मुझे पता लग रहा है और तुम अब कह रही हो कि तुम मुझे झूठ नहीं कह रही थी। जिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे बस समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये कैसे बताऊंगी। तभी इतने में शैन की मॉम इन दोनों से पूछने लगती है कि सब क्या चल रहा है, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। फिर तभी इतने में यहाँ पर शैन को उसका असिस्टेंट कॉल करता है और कहने लगता है कि बॉस कल रात का सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है और उसमें वो लड़की जिया आपके बेहोशी का फायदा उठाते हुए आपके फोन में से प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट की फोटोज ले रही थी। शैन ये सुनते के साथ ही जिया को गुस्से में देखता है और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे अपने रूम की तरफ लेके जाने लगता है। तो शैन की मॉम कह देती है कि हाँ इसने कुछ गलत करी है लेकिन इसे मार मत देना। शैन कहता है कि कोई भी मेरे साथ रूम में नहीं आएगा और फिर वो जिया को अपने साथ रूम में ले जाके दरवाजा भी बंद कर लेता है। और फिर मॉम यहाँ पर सोच रही होती है कि मुझे तो एडवाइस दे रहा था और खुद तो इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा है। फिर शैन यहाँ पर जिया को रूम में लाने के बाद उसे कहने लगता है कि तुम जानती थी कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुम अब तक मेरे साथ ट्रिक्स खेल रही थी और मुझे कुछ भी पता नहीं लगने दे रही थी, तुम आखिर ये सब क्यों कर रही थी। तो जिया इसे कह देती है कि मैंने तुम्हें कभी कोई हर्ट करने का नहीं सोची हूँ। तो ये पूछता है कि क्या तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनकर मुझे डेट करना चाहती थी अपने ब्रदर इन लॉ को। जिया कहती है कि मैं तुमसे शुरू से ही सच बताना चाहती थी और ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहती थी। शैन कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, अब मुझे तुम्हारे बारे में सब पता लग गया है। तुमने एलिवेटर में मेरी जान इसलिए बचाई थी क्योंकि तुम तो बस मेरा प्रोजेक्ट का डेटा ले रही थी और मैं यहाँ स्टूपिड की तरह सोच रहा था कि तुमने सच में मेरी केयर करी
और मैंने तो सच में सोच लिया था कि तुम भी मेरे बारे में फीलिंग्स रखती हो। ये सोचती है कि मैंने सच में इसकी केयर करी थी। फिर शैन जल्दी से इसका फ़ोन लेकर प्रोजेक्ट डेटा का फ़ोटो दिखाकर इसे पूछता है कि देखो ये क्या है, अब तुम फिर भी झूठ बोलोगी। तभी जिया यहाँ पर गिरने लगती है तो शैन उसे पकड़ता है। तो जिया उसे बता देती है कि हाँ, मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट डेटा चाहिए था, ये बात सच है, लेकिन उस दिन एलिवेटर में मैं तुम्हारा डेटा लेने नहीं गई थी और वहाँ पर मैं सच में तुम्हारी जान बचाना चाहती थी। और फिर ये बोलकर जिया तो बेहोश हो जाती है और फिर शैन यहाँ पे डॉक्टर बुलाकर उसका ट्रीटमेंट करवाता है। फिर डॉक्टर के यहाँ से जाते ही शैन इस बारे में सोच के परेशान होता है कि आखिर यही मेरी सिस्टर इन लॉ की हुई है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर अपनी मॉम को ब्रेकफास्ट करते हुए देखता है और वो उसे कहने लगती है कि क्या कल रात तुमने ड्रिंक करके आए हो, और वैसे ये लड़की अभी तक क्यों सो रही है। सच में ये लड़की बिल्कुल भी रूल्स फॉलो नहीं करती है। तभी शैन अपनी मॉम को समझा देता है कि मॉम, कल आप किस तरीके से उसे ट्रीट कर रही थी ना, वो बहुत ही इलीगल था, आपको उसे ऐसे नहीं मारना चाहिए। आपने उस लड़की को खुद ही चुन कर अपनी डॉटर इन लॉ बनाई थी ना, और अब वो मेरे भाई की वाइफ है, इसलिए मॉम आपको उसको थोड़ी तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। फिर इतने में यहाँ पर जिया आकर ये सारी बातें सुन रही होती है तो शैन की मॉम उसे कहती है कि तुम खड़ी क्या हो, आके ब्रेकफास्ट करो। फिर जैसे ही जिया आकर बैठती है तो शैन की मॉम उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि तुम्हें वो लड़की मिल गई है जिसे तुम 5 साल पहले से ढूंढ रहे थे, तो बताओ तुम उससे अब शादी करने का कब सोच रहे हो। तो शैन बताता है कि मॉम, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तो शैन की मॉम उसे समझाने लगती है कि तुम अपसेट मत हो, वो चली गई तो क्या हुआ, तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की आ जाएगी और मैं अब तुम्हारे लिए ढूंढूंगी। और फिर शैन की मॉम उसे एक लड़की के बारे में बताने लगती है जो कि उसके डैड के फ्रेंड की बेटी है और वह अभी अब्रॉड से आई है। वो उसकी काफ़ी तारीफ़ें कर रही होती है कि वो लड़की बहुत ही अच्छी है, तुम्हें पसंद आएगी। तो शैन हाँ बोल देता है और कहता है कि मॉम, अब आप जिसको भी मेरे लिए चुनेंगी मुझे वह एक्सेप्ट है। और वो जानबूझ के जिया को सुनाने के लिए सब कह रहा होता है और ब्रेकफास्ट बीच में ही छोड़कर यहाँ से चला जाता है। शैन की मॉम जिया को समझा देती है कि तुम अब अच्छे से यहाँ पे रूल्स फॉलो करके रहोगी और कुछ भी गलत काम नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाली हूँ। फिर शैन अपने भाई के रूम में जा रहा होता है और देखता है कि जिया कैसी यहाँ पर उसकी केयर करने का काम कर रही है। ये देखकर वो जेलस हो जाता है और अपने रूम में जाकर ड्रिंक करने लगता है और फिर उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। जिया उसके दरवाजे पर पहुंचती है और पूछने लगती है कि उसे क्या काम है। तो शैन उसे अपने पास आने के लिए बोल रहा होता है। जिया कहती है कि लगता है कोई काम नहीं है तो फिर मैं जा रही हूँ। तो ये जल्दी से उसे पकड़ के रोकता है और कहने लगता है कि लगता है तुम मेरे भाई को जल्द से जल्द ठीक करके उससे वेडिंग करने का ही सोच रही हो। जिया कहती है कि मैं तो तुम्हारी बातें सुन रही हूँ ना, तुमने शादी वाले दिन ही मुझसे प्रॉमिस करवाया था कि मैं तुम्हारे भाई का ख्याल रखूंगी, तो मैं तो तुम्हारे ऑर्डर्स ही फॉलो कर रही हूँ। शैन कहता है कि अगर ऐसी बात है कि मैं जो बोलूँगा वो तुम वो सारी बातें सुनोगी तो ठीक है फिर। ऐसा बोलकर फिर उसे किस करने लग जाता है। जिया उसे दूर करने की कोशिश करती है तो नहीं कर पाती है। तभी इतने में बाहर से शैन की मॉम उसे आवाज़ देने लगती है कि अंदर से किसी की आवाज़ आ रही है। तो शैन कहता है कि नहीं, मैं अकेला हूँ, और वो यहाँ पर जिया को किस कर ही जा रहा होता है। इतने में शैन की मॉम दरवाज़ा खोलने लगती है तो ये कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मॉम हम दोनों को यहाँ पर देख ले। तो जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो ये जल्दी से फिर से दरवाज़ा बंद कर ले रहा है और अपनी मॉम से कह देता है कि हम कल बात करते हैं। फिर शैन की मॉम के यहाँ से जाने के बाद जिया भी शैन को अपने से दूर करती है और यहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे वो अपने बेटे तोंग तोंग के साथ हॉस्पिटल में होती है और उसके साथ यहाँ पर खेल ही रही होती है। इतने में तोंग तोंग को बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। फिर ये तुरंत ही डॉक्टर को बुलाती है। फिर डॉक्टर यहाँ पर जिया को बताता है कि तुरंत ही तोंग तोंग का लीवर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर उसकी जान को खतरा होगा। जिया ये सुनते के साथ ही अपना लीवर देने के लिए बोल देती है। तो डॉक्टर फिर उससे उसका ब्लड टाइप पूछता है। जिया कहती है कि ए। तो फिर डॉक्टर मना करता है कि तोंग तोंग का ब्लड टाइप बी है, इसलिए वो देगी तो फिर नहीं होगा। और फिर ये डॉक्टर को मनाने लग जाती है कि प्लीज़ आप मेरे बेटे को बचा लो। और फिर ये यहाँ पर शैन को कॉल करके उसे तोंग तोंग के बारे में बताती है और कहती है कि प्लीज़ यहाँ हॉस्पिटल आ जाओ और तोंग तोंग को बचा लो। शैन तुरंत यहाँ हॉस्पिटल पहुँचता है और जिया उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही पावरफुल हो ना, प्लीज़ मेरे बेटे तोंग तोंग के लिए लीवर ट्रांसप्लांट का इंतज़ाम कर दो। तो शैन को जब ये पता लगता है कि ये उसी का ही बेटा है तो वो खुद अपना लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी होता है और डॉक्टर को सर्जरी का इंतजाम करने बोलता है। जिया उसे कहती है कि ये इतनी बड़ी बात है, क्या तुम अपनी मॉम से डिस्कस नहीं करोगे। तो शैन कह देता है कि मैं तोंग तोंग की जान बचाना चाहता हूँ, इस बारे में मुझे किसी से भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर डॉक्टर शैन और तोंग तोंग दोनों को ही सर्जरी के लिए लेकर जाते हैं और यहाँ पर जिया उन लोग के लिए परेशान हो रही होती है। और फिर डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और दोनों फादर और सन बिल्कुल सेफ है। फिर इसके बाद तोंग तोंग को बिल्कुल होश आ जाता है और जिया यहाँ पर उसकी केयर कर रही होती है। और इतने में यहाँ पर शैन अपनी व्हीलचेयर से आ जाता है। जिया उसे देखकर कहती है कि तुम बेड पर से इतनी जल्दी क्यों उठ गए, अभी तो तुम्हारी सर्जरी हुई थी। तो वो कहता है कि अरे ये छोटी सर्जरी थी, इतना भी मैं नाजुक नहीं हूँ। तभी तोंग तोंग शैन को अंकल कहते हुए पूछने लगता है कि क्या आपने मेरी जान बचाई हो, और वो उसे थैंक्स करने लग जाता है।
शैन तोंगतोंग से बात करता है कि क्या अंकल को तुम अपने साथ सेम रूम में रहने दोगे, मैं भी यहीं पर रहना चाहता हूँ। तो फिर तोंगतोंग तो तुरंत ही मान जाता है और फिर शैन अपने असिस्टेंट को कहकर अपने बेड का इंतजाम भी यहाँ पर करवा लेता है और फिर अपने असिस्टेंट को कुछ ज़रूरी चीज़ें लाने के लिए भेज देता है और जिया से पूछता है कि तुमने तोंगतोंग को बर्थ क्यों दी थी, उस रात के बाद तो तुम मुझे डिसलाइक करती होंगी ना। तो जिया कहती है कि तोंगतोंग मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो मेरा बेटा है, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकती थी। शैन कहता है कि मुझे पता लग गया है कि तुमने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट किसी को भी नहीं दी हो और तुमने मुझे कोई धोखा नहीं दी, इसलिए मैं तुमसे अब गुस्सा नहीं हूँ। तो जिया कहती है कि मैंने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट ली जरूर थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये काम इलीगल होता, तो आखिर ऐसे गलत काम मैं कैसे कर सकती थी, मैं कर ही नहीं पाई। फिर जिया जब यहाँ से जा रही होती है तो शैन जल्दी से उसे पकड़ के रोकता है और कहता है कि देखो हिलना मत, नहीं तो मेरी तो अभी सर्जरी हुई है और फिर मेरा चोट खुल जाएगा। और फिर वो जिया से पूछने लग जाता है कि वो तो अभी मुझे तोंगतोंग के बारे में पता लग गया, नहीं तो तुम क्या मुझे जिंदगी भर तोंगतोंग के बारे में छुपा के रहने वाली थी और मेरी सिस्टर इन लॉ बन के रहना चाहती थी। शैन कह देता है कि अब तुम और तोंगतोंग मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकते और फिर वो उसे किस करने लगता है। फिर तभी इतने में जिया को शैन की मॉम की कॉल आने लगती है और वो इसे चिल्लाती है कि तुम पूरा दिन घर नहीं आई हो, अभी इसी वक्त जल्दी से घर आओ। फिर कॉल रखते ही शैनी से कहने लगता है कि तुम्हें कुछ काम है तो तुम जा सकती हो, मैं तोंगतोंग का ख्याल रख लूंगा। तो ये सुनकर ही शौक होती है। फिर शैन जिया से पूछने लगता है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तोंगतोंग का ख्याल नहीं रख पाऊंगा। तो मान जाती है कि ठीक है, मैं अब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर आऊँगी। फिर वो जब यहाँ से जाने लगती है तो शैन तो स्माइल कर रहा होता है और तभी इतने में जिया की स्टेप मॉम यहाँ पर आकर उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे फेक प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दी, और वो जिया के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है। तो जिया उनका हाथ पकड़ के रोक देती है और कहती है कि आपको क्या लगा था कि आप जो बोलेंगी मैं वैसा करूँगी, बिल्कुल भी नहीं, और अब आप मुझे मार भी नहीं सकती हो। तो इसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारी सच में इतनी बड़ी फैमिली में शादी हो गई है, बिल्कुल भी नहीं, एक ना एक दिन शैन फैमिली तुम्हें छोड़ ही देंगे। और वो फिर से जिया के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर शैन अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं भी देखता हूँ कि इसके ऊपर कौन हाथ उठाता है। तो स्टेप मॉम तुरंत ही शैन को बताने लगती है कि ये लड़की कोई अच्छी नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि इसका पता नहीं किसी वाइल्ड मैन के साथ अफेयर चल रहा था। शैन पूछता है कि आखिर ये वाइल्ड मैन कौन है। तो ये बताने लगती है कि लगता है आपको हमारी फैमिली के स्कैंडल के बारे में नहीं पता है, मैं आपको बताती हूँ। 5 साल पहले पता नहीं इसने किस वाइल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड करी और एक बच्चा भी करी है, और आज तक इसने उस वाइल्ड मैन के चक्कर में किसी और से शादी नहीं करी। वो तो मैंने जबरदस्ती इसे कसम दिलवाकर आपसे भाई से शादी करवाई थी, नहीं तो ये तो मान ही नहीं रही थी। और लगता है ये इतने सालों से अभी तक उस वाइल्ड मैन के बारे में ही सोच रही है। ये सुनकर शैन तो खुश होने लगता है और तभी जी अपनी स्टेप मॉम से कहती है कि अब आप चुप हो जाओ। तो स्टेप मॉम कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें इन्हें बता दूंगी। और फिर ये कहने लगती है कि आपको तो जल्दी से इस लड़की को डिवोर्स दिलवाकर अपने घर से निकलवा देना चाहिए। तभी शैन स्टेप मॉम से कहता है कि आप जिस वाइल्ड मैन की बात कर रही हो ना, वो असल में मैं ही हूँ। तो ये सुनकर तो ये लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर वो कैसे हो सकता है। और फिर लोग ये भी कहते हैं कि वो तो अब उसकी सिस्टर इन लॉ है ना। तो शैन कहता है कि उसकी और उसके भाई की शादी तो वैसे भी नाम की हुई थी और इन दोनों का तो 5 साल पुराना रिलेशन है और अब इनका बच्चा भी है, तो ऑफकोर्स है कि इन दोनों की शादी मानी जाएगी। और फिर शैन इन दोनों को सबक सिखाने के लिए इन लोग को पूरी इंडस्ट्री में बैन करने के लिए बोल देता है। फिर जिया के डैड तुरंत ही उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ ना, तो प्लीज़ मिस्टर शैन से बोलो मेरी हेल्प करने के लिए। जिया कहती है कि अच्छा, तो अब आपको याद आ रहा है कि मैं आपकी बेटी हूँ और पहले आप ही मुझे हर्ट करना चाहते थे। और फिर शैन के गार्ड्स जिया की स्टेप मॉम और उसके डैड को पकड़ के यहाँ से लेकर जाते हैं। स्टेप मॉम फिर जिया को मनाने लग जाती है कि हम फैमिली है ना, तुम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। जिया कहती है कि आप ऐसा मत सोचो कि मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता है, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि 5 साल पहले आपने मुझे ड्रग दिया था और आपने उन गुंडों को मेरे पीछे लगाया था। वो तो अगर उस दिन मुझे शैन ना मिला होता तो फिर आपकी वजह से तो मैं तो बर्बाद हो चुकी होती। शैन अपने असिस्टेंट को इन दोनों को जेल पहुंचाने के लिए बोल देता है। और फिर शैन जिया को जब यहाँ रूम में लेकर आती है तो उसे कहती है कि अब ज़रूर तुम्हारी मॉम को भी इस बारे में पता लग जाएगा। तो ये कहता है कि क्या तुम इस चीज़ को हमेशा मेरी मॉम से भी सीक्रेट रखना चाहती हो। तभी तोंगतोंग उठ जाता है और वो पूछने लगता है कि क्या अंकल शैन मेरे डैडी हैं। तो शैन बता देता है कि हाँ, मैं ही तुम्हारा डैडी हूँ। तो ये सुनकर तो तोंगतोंग खुश हो जाता है कि अब मेरे पास भी डैडी है। और फिर वो उसे पूछने लगता है कि डैडी, अब आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। तो शैन कह देता है कि हाँ, अब मैं तुम्हें और मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और तुम लोग का हमेशा ख्याल रखूँगा। फिर ये सुनकर जिया भी खुश होती है। फिर शैन को यहाँ पर उसकी मॉम की कॉल आती है जो कि उससे बताती है कि तुम्हारे भाई को होश आ गया है। फिर इसके बाद ये लोग घर पहुँचते हैं। फिर शैन की मॉम अपने बड़े बेटे को बताने लगती है कि ये तुम्हारी वाइफ है। पर तभी इतने में शैन जिया का हाथ पकड़कर अपनी मॉम को बता देता है कि ये मेरी वुमेन है। तो उसकी मॉम तो शॉक हो जाती है कि आखिर वो अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ रिलेशन में कैसे रह सकता है। तो तुरंत ही शैन इस बारे में क्लियर करता है कि मॉम, यही वो 5 साल पहले वाली लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था।
और मेरा और जिया का एक बच्चा भी है। फिर ये सुनते के साथ ही शैन का बड़ा भाई अपनी मॉम से कहने लग जाता है कि अब तो शैन अपनी लाइफ में खुश है और अब आपको मॉम ग्रैंड चिल्ड्रन भी मिल गए, तो आपको भी इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो शैन की मॉम भी खुशी खुशी जिया और शैन दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट करती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया मूवी थिएटर में गई होती है और वो सोच रही होती है कि शैन ने उसे यहाँ पर बुलाया था पर वो खुद ही यहाँ पर नहीं पहुंचा। तभी इतने में यहाँ पर तुंग आ जाता है और फिर शैन यहाँ पहुंचकर जिया को सरप्राइज देता है और उससे प्रपोज करने लगता है। वो उसे बताता है कि 5 साल पहले वो लोग एक्सीडेंटली मिले थे और जब उसने उसे पहली बार देखा था तभी से उसे लाइक करने लग गया था और उस रात के बाद से उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उसे ही चाहता है। अब यहाँ शैन नील डाउन होते हुए जिया को पूछता है कि क्या आप तुम मुझसे शादी करोगी। तो तुम जल्दी से जिया से कहने लगता है कि मम्मी जल्दी से डैडी को हाँ बोल दो। तो फिर वो हाँ बोल ही देती है और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।